बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि अगर डॉलर की जगह पाई यूज़ होने लगे? नहीं सोच सकते। आज देखो, पाकिस्तान अगर कर्जा लेता है तो डॉलर की शक्ल में लेता है, वापस करता है तो डॉलर की शक्ल में करता है। अगर किसी भी कंट्री के साथ कोई मुआहदा होता है, डॉलर की शक्ल में होता है। दुनिया का कोई भी मुल्क किसी से लेन देन करता है, डॉलर की करेंसी की सूरत में करते हैं। डॉलर ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे डोमिनेटिंग करेंसी समझा जाता है। और एक रिसर्च के मुताबिक देखिएगा, दुनिया का 26% जीडीपी इस वक्त डॉलर कंट्रोल कर रहा है। ये जनाब सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग करेंसी है 1920 के बाद। आज 104 साल हो चुके हैं डॉलर को किसी न किसी शक्ल में दुनिया पे हुकूमत करते हुए। आपको पता है, जब भी डॉलर डाउन होने लगता है ना, दुनिया के मुख्तलिफ इदारे इसको सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल करेंसी बन चुका है और ऐसा ही कुछ प्लान कर रहा है पाई नेटवर्क। ये बात मैं आपसे नहीं कर रहा, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, पूरी रिसर्च के बाद कह रहा हूं। ये देखिए आपके सामने दोस्तों, फोर्ब्स मैगजीन मेरे सामने ओपन है। फोर्ब्स मैगजीन का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि फोर्ब्स मैगजीन के ऊपर जो आर्टिकल पब्लिश होता है ना, उस आर्टिकल को एक प्रॉपर ऑथेंटिक न्यूज समझा जाता है। फोर्ब्स मैगजीन की रिसर्च को, आर्टिकल को चैलेंज नहीं किया जाता। इसके ऊपर पहली बात तो यह है कि फजूल किस्म का आर्टिकल पब्लिश ही नहीं होता, और उसके बाद जो पब्लिश होता है उसकी इंटरनेशनल एक वर्थ होती है। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, जरा इसके स्टैट्स में जाके देखिएगा। इस वक्त पूरी दुनिया से तकरीबन 18 करोड़ लोग इस वेबसाइट को विजिट करते हैं। और जनाब मजे की बात यह है कि अमेरिका की टॉप 100 वेबसाइट्स में आती है। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में भी इसकी न्यूज़ को ऑथेंटिक समझा जाता है। और ये वेबसाइट कह रही है कि पाई ने क्या क्लेम कर दिया है जो कोई और नहीं कर सकता। यहां पे देखते जाइएगा, पाई ने कहा है कि जनाब वो फ्यूचर में एक ग्लोबल करेंसी बनने जा रहा है। जी हां, पाई नेटवर्क प्लान्स टू ट्रांजिशन फ्रॉम इट्स करंट एनक्लोज्ड प्राइवेट टू ओपन network phase. This shift will allow external connectivity with other blockchains and crypto exchange. तो देखिएगा, द फ्यूचर ऑफ पाई नेटवर्क में क्या लिखा है जनाब? द नेटवर्क एम्स टू बिकम ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बैक्ड बाय एवरीडे गुड्स एंड सर्विसेज। तो जनाब इसने सोचा ये है कि ये अब दुनिया का ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बन के रहेगा। आपने दुनिया की कोई भी चीज खरीदनी है, आप पाई पे करके खरीद सकते हैं। आपने कोई सर्विसेज लेनी है, आप पाई पे करके सर्विसेज ले सकते हैं। दुनिया में दो किस्म की चीजें सेल हुआ करेंगे, एक प्रोडक्ट और एक सर्विसेज। बाकी हर चीज बॉटम लेयर में चली जाएगी। एक वक्त था ना कि जिसके पास 200-400 एकड़ जमीन होती थी वो लैंडलॉर्ड समझा जाता था कि ये अमीर आदमी है। फिर फैक्ट्रीज आई, मैन्युफैक्चरिंग हुई, और अब दुनिया क्या है, चेंज हो चुकी है। अब आपने देखा कि एक वो बंदा जिसके 10-12 एकड़, 30 एकड़, 50 एकड़ जमीन है, उसके मुकाबले में एक 10-15 साल का बच्चा उठता है, यूट्यूब चैनल बनाता है, टिकटॉक पे आता है, वायरल होता है, फेम हासिल करता है और एक एक दिन में उतना पैसा कमा लेता है जितना हमारा जमींदार पूरे साल में भी नहीं कमाता। इसका मतलब ये नहीं है कि जमीन की वैल्यू कम हो चुकी है। जमीन आज भी इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी समझी जाती है, बट मैक्सिमम अर्निंग आपको डिजिटल वे से होती है, फास्टेस्ट अर्निंग आपको डिजिटल वे से होती है और हो रही है। यही सोचा है पाई ने कि हम ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बन के रहेंगे। अगरचे कि 2019 के बाद आज तक 5 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, पाई मुसलसल अपने आप को मजबूत कर रहा है। और इसके नाकदीन जो हैं, क्रिटिसाइज करने वाले, ये कहते हैं स्कैम है, इसने क्या करना है। बट दोस्तों, दुनिया के टॉप न्यूज़पेपर इसके बारे में ये क्लेम कर रहे हैं कि ये दुनिया को अपने आगे लगाने वाला है। सादे लफ्जों में आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो इसका यूज केस है ना, वो आम नहीं है। ये सारी बातें दोस्तों बड़ी ही रिसर्च के बाद मैं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि पाई ने जो अपना सिस्टम बनाया है वो बिल्कुल अलग है।
आपको पता है पाई 4 चीजों पर डिपेंड करता है। 4 चीजें आज आपके साथ शेयर करता हूं। एक, पायनियर्स। मैं और आप कौन हैं? पायनियर्स हैं हम पाई को माइन करते हैं तो हम पायनियर हुए हैं। तो दूसरा यहां पे आता है हमारे पास कंट्रीब्यूटर। कंट्रीब्यूटर क्या करता है? कंट्रीब्यूटर जो है वो मेंबर्स को सेलेक्ट करता है। जैसे पाई ने डिफरेंट कंट्री में अपने कंट्रीब्यूटर रखे हुए हैं जो आपकी केवाईसी करते हैं, सिक्योरिटी को चेक करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। ये 2 हो गए। तीसरा दोस्तों यहां पे आता है आपका इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या करता है? रेफर करता है, लोगों को इनवाइट करता है, नए नए लोगों को इसमें ऐड करता है। और उसके बाद दोस्तों आता है नोड ऑपरेटर जो इस सारे सिस्टम को हैंडल कर रहा है। ये लेयर टू लेयर चल रहा है, एक प्रॉपर सिस्टम के साथ चल रहा है। नहीं तो होना तो ये चाहिए था, ये आता पूरी दुनिया में अपनी मार्केटिंग करता, धूम मचाता, मिलियंस ऑफ लोगों को इकट्ठा करता और यहां पे फिर गुब्बारे में से हवा निकल जाती। आपने देखा मई में आपके सामने हैमस्टर कॉम्पैक्ट आया था। जून जुलाई अगस्त में 300 मिलियन की कम्युनिटी इकट्ठी हो चुकी थी। समझ नहीं आया मैनेज कैसे करना है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर रिसर्च नहीं थी। जबकि यहां पे पाई ने अपना यूज केस डिफाइन किया है, पाई ने हर एक का रोल डिफाइन किया है, पाई ने बताया है कि किसको क्या करना है, किस लेवल तक करना है, मेरा रोड मैप क्या है, मुझे फ्यूचर में कहां तक अपनी प्राइस को सेट करना है, मुझे किस एक्सचेंज के साथ जाके मिलकर काम करना है, और क्या मुझे एक्सचेंज के साथ मिलकर काम करना है या मुझे अपनी एक्सचेंज बनानी है, मुझे अपनी प्राइस क्या सेट करनी है। अगर मैं आज प्राइस सेट कर लेता हूं तो क्या फ्यूचर में मेरी प्राइस को कोई टक्कर तो नहीं दे सकता। अगर मैं अपना यूज केस डिफाइन करने में नाकाम रहा तो मेरी तो डिमांड ही कोई नहीं होगी। और डिमांड को बरकरार रखने के लिए, बल्कि डिमांड को ज्यादा करने के लिए पाई ने अपनी 100 से ज्यादा एप्लीकेशंस बनाने का सोचा है और उसमें से मैक्सिमम बना भी दी है। एप्लीकेशन में क्या होगा, पाई सारे के सारे पायनियर्स को कहेगा आपस में कनेक्ट हो जाओ, एक दूसरे की सर्विसेज लो, एक दूसरे को सर्विसेज दो। अगर कोई वेब डेवलपर है तो वो वेबसाइट बनाए पाई के बदले में। जी हां, आप वेब डेवलपर को पाई सेंड करेंगे, वो आपको वेबसाइट बना के देगा। अगर कोई आपके सामने वीडियो एडिटर है तो वो आपको वीडियो एडिट करके देगा, आपसे पाई ले लेगा। इस तरह से यूज केस डिफाइन होता है। ये तो एक एग्जांपल है। इवन कि आपने जमीन खरीदनी है, होटल रेंट पे लेना है, रेस्टोरेंट से खाना खाना है, ईच एंड एवरीथिंग कैन गेन बाय प्रोवाइडिंग पाई। इस लेवल तक पाई का नेटवर्क काम करने का प्लान कर रहा है। वो कहते हैं ना कि आप अगर बकरी के 10 बच्चे भी पाल लो ना तो उतना बेनिफिट नहीं होता जितना एक हाथी का बच्चा पालने का होता है। तो पाई प्लान ये कर रहा है कि जैसे 100 सुनार की 1 लोहार की, क्या फायदा रोज रोज अपडेट देने का। एक बार ही ऐसा सॉलिड सिस्टम बनाओ ताकि जब पूरी दुनिया के सामने आए तो पता चले कि कोई आया था। वो फिल्म देखी है ना आपने, दिल वाले, जिसमें वो शाहरुख खान जाता है और जाके अपने भाई के गुंडों को मारता है जिन्होंने उसके भाई को मारा होता है। और उसके बाद जब वो आने लगता है तो पूछते हैं भैया बताओ कौन हो, नाम तो बताओ। तो वो कहता है जो को पूछे तो उसको कहना कि काली आया था। बिल्कुल दोस्तों, इस वक्त क्रिप्टो की दुनिया में 13-14 हजार क्रिप्टो करेंसीज हैं, बट पाई अब ऐसी एंट्री देने वाला है कि कोई पूछे तो बताना कि पाई आया था। जी हाँ दोस्तों, यही उम्मीद है, रिसर्च तो यही है, लेकिन देखना यह है कि फ्यूचर में अब क्या होता है। नेक दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।